गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार का जो टॉपिक है वो अष्टक वर्ग है। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। इस पर आप किसी को भी रिटर्न में देने वाली बात कर सकते हैं। नो इधर और थ्योरी, एकदम 110% कंफर्म वाली एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, वो अष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग को समझिए और उसको जानिए। अब मैं शुरू कर रहा हूं और आप देखिए। अष्टक वर्ग में दो भाग होते हैं। एक होता है भिन्नाष्टक, एक सर्वाष्टक। ये देखिए, ये सर्वाष्टक है। ठीक है। भिन्नाष्टक के लिए एक सेकंड में वो भी खोल देता हूं आपके लिए। हम्म, हम्म, दो कारक आ गया। एक सेकंड रुकिएगा, मैं निकाल रहा हूँ जरा सा। वो कई बार कोई चीज दिखती नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ये आ गया, ये था, यहाँ पर था। ये अष्टक वर्ग ये रहा, और ये भिन्नाष्टक हुआ, और ये सूर्य का हुआ। ये इसकी कुंडली है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग के अंदर जो दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, नॉर्मली हम वर्ग बोलते हैं कौन सा, अष्टक वर्ग। लेकिन इस अष्टक वर्ग के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है सर्वाष्टक, दूसरा भाग होता है भिन्नाष्टक। ठीक है, दो भाग होते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा और बड़ा अच्छे से मैं कराऊंगा। जिन्होंने भी किया है क्लास के अंदर, कंफर्म वाला किया है, मैं सबसे कहूंगा कि क्लास में आइए, अपनी कुंडली लेकर आइए और टेक्निक को कंफर्म करिए एक से और एक अच्छे तरीके से। अब ये देखिए, पहले हम बात करेंगे सर्वाष्टक की, बात करेंगे अच्छे से। सर्वाष्टक का मतलब है ये जो हाउसेस हैं, इस हाउसेस के अंदर मान लीजिए हमारा कोई ग्रह उच्च का है, क्या हमें उच्च के फल दे रहा है या नहीं दे रहा, कैसे पता लगेगा? वो हमको सर्वाष्टक बताएगा। कैसे बताएगा? जो हाउसेस होते हैं वो उपजाऊ भूमि होती है। उपजाऊ भूमि का मतलब होता है कि क्या उस हाउस में बैठा ग्रह अच्छे फल दे सकता है या नहीं दे सकता, कहीं बंजर भूमि तो नहीं है। बेसिकली सर्वाष्टक जो होता है और भिन्नाष्टक जो होता है, 7 ग्रहों पर होता है, इसमें राहु केतु नहीं लिए जाते। फिर से प्यार से समझा रहा हूं, अच्छे से समझिए कि ये जो हमारे हाउस हैं, इन हाउसेस से निकलने वाली ऊर्जा को बताता है। अब आपका मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा है, आपको तो उच्च का दिख रहा है, और मान लीजिए चंद्रमा ये 18 पॉइंट लेके बैठा है, ऊर्जा तो है ही नहीं है इसके बाद, चंद्रमा उच्च का दिख रहा है पर देगा कुछ नहीं आपको। ये सर्वाष्टक है, इसको अच्छे से समझना है। फिर से समझिए, हर हाउस उपजाऊ भूमि को बताता है। अब आते हैं सर्वाष्टक को समझने के लिए। ठीक है, मैं जो थ्योरी पर चलता हूं वो ये चलता हूं कि 25 से लेकर 30 तक पुअर पोजीशन है, खराब है। ठीक है, यहां पर 28 पॉइंट सब लोग कंसिडर करते हैं, सभी ग्रंथों में आपको 28 पॉइंट के बारे में व्याख्या मिलेगी, लेकिन मैंने इसकी कैटेगरी बना रखी है। ये पुअर है। ठीक है, पुअर का मतलब ये कह लो एवरेज है, ये भी कह सकते हो एवरेज है।
अगर बिलो 25 है तो गई भैंस पानी में, बैड, वेरी बैड। अगर तीसरा पॉइंट है अबव 30 पॉइंट्स हैं आपके पास, इट इज वेरी गुड। अभी मैं टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा, अगर किसी की कुंडली पास में है तो दैट पर्सन कैन शेयर द टेक्निक, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब एक जनरल कॉन्सेप्ट देखिए, यहां हमने देखा सर्वाष्टक में 26 पॉइंट है लगन में, ठीक है, 2 नंबर यहां लिखा है, 2 नंबर यहां लिखा है, 26 पॉइंट है। यानी इस आदमी का कैरियर जो चलेगा, जो देखिए 26 से पहले भी काम धंधा कर रहा होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं करेगा, पर 26 की जो एक है वो एज जो है वो ब्रेक थ्रू वाली एज है, उसको आगे बढ़ाने में प्रमोट करेगी। क्या पता शादी हो, क्या पता जॉब मिल जाए, अगर बेरोजगार था अगर जॉब है तो प्रमोशन है या सैलरी बढ़ गई, क्या अब ये ब्रेक थ्रू अच्छा लाइफ में अपलिफ्टमेंट मिलता है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब दूसरी बात समझिए, मान लीजिए हमने यहाँ 4 नंबर लिख दिया, बृहस्पति यहाँ लिख दिया, तो उच्च का दिखा रहा है 7th हाउस में हमको, और मान लीजिए यहाँ बृहस्पति जिस हाउस में बैठा है इस हाउस में 18 पॉइंट है। मैंने अभी आपसे कहा बिलो 25 इज अ वेरी पुअर, बिलो 25 का मतलब होता है बहुत खराब, इस आदमी की शादी होना ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बिलो 25 है। तो बिलो 25 होने से बहुत ज्यादा जीवन में संघर्ष हो जाएगा, कारण के धरती उपजाऊ नहीं है। अगर धरती उपजाऊ नहीं है तो आपको फल अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अच्छे से बताता जाता हूं, बहुत सारी टेक्निक है, आप उस टेक्निक को समझने का प्रयास करते जाइएगा। अब मान लीजिए इस हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट है, कौन से हाउस में, 10th हाउस में, मान लीजिए 36 पॉइंट है, 36 या 36 से अबव है, आदमी अपने जीवन में इंडिपेंडेंट बिजनेस करके रहेगा, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करके रहेगा इंडिपेंडेंट बिजनेस, क्योंकि 36 से ज्यादा है इस हाउस में पॉइंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं, पहले सर्वाष्टक अच्छे से बताते हैं। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट्स को, ऊपर मेरे पास टूल है, इनको मैं साइड कर रहा हूं टूल्स को। अब आप देखो मैंने टूल साइड कर दिए हैं। अब फर्स्ट हाउस आपके पास चार्ट है, लगाइए और शेयर करिए, सेकंड हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इनका टोटल मिनिमम 164 या अबव हो तो आपको भगवान की कृपा है, यू आर नॉट ए बीपीएल कार्ड होल्डर, आपके पास जीवन में धन कमाने की क्षमता अत्यधिक है, आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, आपके पास धन संपदा भगवान ने दी है। चेक कर लो, ये रहा ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 4th हाउस, 9, 10th, 11, इन सभी में ये रे पॉइंट्स, फर्स्ट हाउस, सेकंड, 4th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस एंड 11, इन सबको अगर आप टोटल करते हैं, देखिए क्या 164, और 164 से जितने ज्यादा पॉइंट जाएंगे उतना धन संपदा भगवान ने आपको अच्छी दी है। अगर 164 से कम है तो आप बीपीएल कार्ड होल्डर की तरफ जा चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, कंफर्म वाली टेक्निक है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, सेकंड हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, मैं यहां लिख देता हूं, सेकंड हाउस, 9, 10th और 11, यहां सभी में 30-30 पॉइंट चाहिए मिनिमम, मुझे मिनिमम 30 पॉइंट चाहिए, हो चाहे 36 हो, 38 हो, उससे लेना देना नहीं, 32 हो, पर मिनिमम 30 पॉइंट चाहिए। 4×3=12, 120 हो गए। अगर किसी के इन 4 हाउसेस के पॉइंट 120 या उससे अबव है, मेरी क्लास ही क्यों अटेंड करेगा भैया, करोड़पति पार्टी है, दिस इज अ करोड़पति योगा, आदमी करोड़पति होगा लाइफ के अंदर। देखिए आराम से बताते जाएंगे, इजीली आप सीखते चले जाइए। ठीक है, और ये चीजें आपको अच्छे से पता लगती चले जाएंगी। अब देखो,
यहाँ देखिए लगन में 26 पॉइंट है, यहाँ 31 पॉइंट है। यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 26 पॉइंट है और यहाँ 31 पॉइंट है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का होता है, अर्थात आप में पराक्रम करने की या कुछ करने की, जन्म में संघर्ष करने की भगवान ने शक्ति दी हुई है। क्लियर? आपके अंदर पराक्रम की शक्ति बहुत अच्छी है। तो ये चीज हमें समझनी है। कैसे समझनी है वो आराम से आपको बताता जा रहा हूं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, यू आर कैपेबल टू डू एनी काइंड ऑफ अ टास्क गिवन बाय इन द ऑफिस और इन योर प्रोफेशन और इन योर बिजनेस, राइट? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेवंथ, ये आप हैं, दिस इज यू, ये आपका स्पाउस है, मतलब ये मेल हुआ, ये फीमेल हुआ। तो फीमेल का ये 9th हाउस बना। 9th हाउस का मतलब होता है फादर। किसके फादर? वाइफ के। आपके क्या हुए? ससुर जी। चूंकि आपके लगन से ससुर जी के पॉइंट ज्यादा हैं, इसका अर्थ है कि आपके ससुर जी पावरफुल आदमी है। पावरफुल आदमी का मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री। पावरफुल आदमी का मतलब ये है कि उनकी समाज में बात मानी जाती है, परिवार में बात मानी जाती है, उनको एक विशेष दर्जा दिया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो मेरे से लास्ट में पूछ लीजिएगा। 2 पॉइंट बताए, कुंडली लेके बैठो, साथ के साथ चेक करो। अपन तो सीधा कंफर्म वाली टेक्निक पढ़ाते हैं, इधर और वाला तो डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। लगन से थर्ड हाउस में पॉइंट ज्यादा है, यू आर टू मच कैपेबल टू डू एनी काइंड ऑफ अ टास्क गिवन टू यू, राइट? नंबर 1. Number 2, it is a 9th house of your spouse. That is the father of spouse, means your father-in-law having a very power. उनकी बात मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस टेक्निक से हम ये देखेंगे, एक आदमी ना बात करने में बड़ा अच्छा बात कर रहा है, पोलाइटली बात कर रहा है, यार ये आदमी दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है ना? अष्टांग वर्ग ये बता सकता है, तो क्लास का विषय है, मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। एक आदमी बड़े अच्छे तरीके से बात करता है, आपको लगता है ये आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन अष्टांग वर्ग बता देगा कि अंदर से चालू आइटम है या गड़बड़ घोटाला वाला आदमी है, गलत आदमी है। आराम से आप व्याख्या कर सकते हो। या जो दिख रहा है, यानी इसको बोलते हैं अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। यानी जो बाहर से दिख रहा है कि अंदर से भी वही है, छलिया तो नहीं है, कपटी तो नहीं है, चीटर तो नहीं है, यू कैन इजीली एक्सप्लेन। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, कैसे आते हैं? अगला पॉइंट आता है बंधु, सेवक, पोषक और घटक। ये 4 पॉइंट आते हैं। ये 4 पॉइंट की क्या क्वालिटी है जी? बंधु का मतलब है, कैन यू डू इंडिपेंडेंट बिजनेस और यू आर टेकन अ बर्थ टू सर्व द अदर पीपल? क्या आप जॉब के लिए पैदा हुए हैं? पोषक, क्या आपके पास धन है, यू कैन इन्वेस्ट द मनी और यू कैन टेक केयर ऑफ अदर फैमिली टू ऑल्सो, आप दूसरों का भी पालनहार बन सकते हैं। घटक का मतलब है सारी जिंदगी उधार में ही गुजरेगी क्या? लाइफ टाइम बताया जाएगा, ऐसा नहीं है फॉर द टाइमिंग है, ये आपका जन्म से लेके मरण तक का एनालाइज है और 110% एक्यूरेट होता है। मैं क्लास में बिना कुंडली के पढ़ाता ही नहीं। आ जाओ कुंडली लेके बैठो, चेक योर चार्ट, सी। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने शेयर करना है अपना नेगेटिव पॉइंट या नहीं शेयर करना, दैट इज अप टू यू। ठीक है, अब आते हैं एक और अच्छे बात बताते हैं। आजकल गाड़ी का बहुत चक्कर है ना, कार स्कूटी भी ले लो यार किसी का, वो भी तो इच्छा होगी। ठीक है ना? हमें 4th हाउस कंसिडर करना है, 9th हाउस कंसिडर करना है। ठीक है, अब ये क्या है, 5th एंड 9th हाउस में 25 से लेके 30 के बीच में अगर पॉइंट है आपके, इसमें 25 और 30 के बीच इस हाउस में,
25 से 30 इस हाउस में, तो आपको भगवान वाहन दे देगा। कब देगा भगवान? 28 की उम्र में। हो सकता है पहले भी दे दे, बट 28 की उम्र इट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस 28 ईयर ऑफ एज। ठीक है, आजकल स्कूटी तो आम चीज होगी, लेकिन कार भी अगर हम देख रहे हैं तो 28 में भी देख सकते हैं। बाप दादा का पैसा है तो वो मीनिंग अलग है भाई, अपनी बात कर रहे हैं, सेल्फ मेड वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, इसके बाद बात करता हूं आपसे। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि बड़े ध्यान से आप सीखिए और समझिए। समृद्धि की दिशा देखनी है हमने। ठीक है, समृद्धि की दिशा से पहले बहुत अच्छा मेरे दिमाग में पॉइंट आया। सपोज यहाँ आपका चंद्रमा बैठा है और D9 के अंदर भी चंद्रमा बैठा है, और मान लीजिए यहाँ पर 32 पॉइंट हैं और यहाँ पे भी 32 पॉइंट हैं। चंद्रमा वर्गोत्तम हो गया, पॉइंट भी अच्छे हैं, अबव 30 पॉइंट आर कॉल्ड द गुड पॉइंट्स। सो व्हाट डज इट मीन कि आदमी के चंद्रमा की दशा बहुत शुभ जाएगी। कारण भाव मजबूत है। समझ रहे हैं ना? भाव मजबूत का मतलब है आपके पास 1 एकड़ की जमीन है और वो कल्टीवेटिव लैंड है, तो उसमें जब बीज डालेंगे फसल अच्छी आएगी। अगर आपकी जमीन अच्छी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, कितना भी बढ़िया बीज डाल लीजिए बढ़िया नहीं आएगा। यहीं से तो स्टार्टिंग की थी मैंने कि अगर चंद्रमा मान लीजिए 18 पॉइंट लेके बैठा है और वर्गोत्तम है तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। कारण धरती उपजाऊ नहीं है। अब धरती उपजाऊ मिल गई हमें, ठीक है, तो इसलिए ये फर्क आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, एक सेकंड डिलीट नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं। समृद्धि की दिशा, संपन्नता की दिशा, ये सब बताया जाएगा कि मेरे को समृद्धि किस दिशा में मिलेगी। नंबर 1, मेरे को बैंक अकाउंट कहाँ खुलाना है। नंबर 3, मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाए कि वो अच्छी पढ़ाई करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मुझे पूजा किस डायरेक्शन में करनी है ताकि मुझे लाभ हो। ठीक है, एक होता है आपका कुंडली मिलान। ठीक है, 36 में से 32 मिला रहे हैं हम। इसमें हम आपको चंद्रमा से टेक्निक सिखाएंगे कि किस कन्या से विवाह करके आपके जीवन में तरक्की आएगी। नंबर 1, ये चंद्रमा की टेक्निक सिखाई जाएगी। नंबर 2, ये बताया जाएगा चंद्रमा से, भैया इस आदमी को भगवान ने 100% फिट बनाकर भेजा है। फिट बना के भेजने का मतलब है इसको कोई योगा की जरूरत नहीं है, सुबह सैर की जरूरत नहीं है, रात 11-2 बजे सो रहा है, सुबह 10-11 बजे उठ रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोगों को लक्कड़ पत्थर भी हजम हो जाता है, होता कुछ नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ अ टेक्निक इज बेस्ड ऑन अ मून। सो आई विल टीच यू इन द क्लास। तो एक तो ये हो गया। फिर आपको ये भी बताया जाएगा, आपके सुख और दुख बताए जाएंगे, एग्जैक्ट एज निकाली जाएगी सुख और दुख की। कि किससे निकालेंगे हम? शनि, राहु, केतु और मंगल से। ये हम दुख ढूंढेंगे। सुख कहां ढूंढेंगे? बृहस्पति और शुक्र से। किस एज में मेरे को पीड़ा होगी, किस एज में मेरे को सुख प्राप्त होगा या धन प्राप्त होगा या कोई किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। आई टीच यू इन द क्लास। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा दिमाग से लेना देना नहीं है हमको। फिर क्या है? छठा घर लोन का होता है। छोटा लोन, ये भी लोन का होता है, बड़ा लोन। ठीक है, ये भी बैंकिंग सेक्टर का है, ये भी बैंकिंग सेक्टर का है, ये भी बैंक हेल्प करेगा या नहीं करेगा, ये भी बैंक से कनेक्टेड है, तीनों है। ठीक है, क्या मेरे रिश्तेदार मुझे मदद करेंगे?
या मुझे बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा, या मेरा लोन रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, आराम से पता लग जाएगा। एक और बात बता देता हूँ, कोई आदमी रिटर्न ही नहीं भरता तो उसका लोन तो होगा ही नहीं ना, वहां अष्टवर्ग क्या धनिया काम करेगा। रिटर्न तो चाहिए ना 3 साल की, ये तो एक रूल है। तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना हम लोग। ये भी चीज देखने की है, अंधाधुंध नहीं पढ़ाई करनी, बिना सोचे समझे टेक्निक लगा दी, ऐसे थोड़ी होता है। फिर आपको ये बताया जाएगा कि घर में पत्नी की चलती है कंफर्म वाली टेक्निक, या आपकी चलती है। घर में किसकी चलती है, कौन घर को होल्ड करता है, कौन घर को कमांड करता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं एक और अच्छे से, एक बहुत जबरदस्त टेक्निक बता रहा हूं, थोड़ा सा डिग्री वाइज भी समझा देता हूं। यहां मान लीजिए हमने गुरु और चंद्रमा बिठा दिया। दिस इज कॉल्ड गज केसरी योगा, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। क्लियर है? ठीक है। ये तब बली होगा जब यहाँ 30 से अबव पॉइंट होंगे, यानी 3200 3400, तो ये योग वर्क करेगा। अब मान लीजिए यही गज केसरी योग में 18 है, 19 है, 20 है, ताकत ही नहीं है। ताकत ही नहीं है गज केसरी योग में कि लाभ दे जाए आपको, क्योंकि हाउस कमजोर है। भाई ऐसा होता है ना, मोटर चलाने के लिए एक प्रॉपर बिजली की पावर सप्लाई चाहिए। जब पीछे से पावर सप्लाई आ नहीं रही तो मोटर कहां से चलेगी। लाइट तो है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि लाइट नहीं है, घर में बिजली है, लेकिन जो मोटर चलने के लिए जो बिजली की पावर चाहिए, पावर का मतलब एक पावर का पॉइंट होता है घर में, एक नॉर्मल पॉइंट होता है। तो मोटर को नॉर्मल पॉइंट पे थोड़ी चला सकते हैं, तो पावर के पॉइंट पे ही चलेगा। तो पावर क्या है, 30 या 30 से अबव पॉइंट है तो पावर है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके आपको अच्छे से बताते हैं। अब मान लीजिए यहाँ 31 पॉइंट है, देखिए, और यहाँ जो है 26 पॉइंट है, और यहाँ 34 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ कम पॉइंट है, डेट इज वेरी गुड। अगर यही पलटी कर दें हम, 34 यहाँ कर दें और 31 यहाँ कर दें, तो ये हाउस हमारा खर्चे का है, तो आपके खर्चे कंट्रोल ही नहीं हो रहे। यहां से साफ दिख गया, हमें कोई कुंडली नहीं पड़नी। ये इतनी बेहतरीन टेक्निक है, आप 110% एक्यूरेसी दे सकते हो विदाउट सीइंग द अदर पार्ट ऑफ द चार्ट। ग्रह दशा ये फलाना ढिमकाना बिना देखे एक्यूरेसी वाली प्रिडिक्शन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट 34 है तो ज्यादा खर्चे वगैरह कर रहा है, चूंकि यहाँ पॉइंट 31 है तो वो पैसे की इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा है। बात क्लियर? इन्वेस्टमेंट अच्छे से वो आदमी कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो लाभ तो आना ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इसको ध्यान से समझते चलते हैं। काफी लंबा चौड़ा कोर्स है, इसके अंदर हिंदू लगना भी है। पहले तो मैं अभी इसी को ही कवर अप कर लूं, तब आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग छठा घर, 8वां घर, 12वां घर। इसमें पॉइंट कम होना लाभकारी है। पॉइंट कम का मतलब क्या बताया मैंने, बिलो। 2-3 कैटेगरी बताई थी ना, भूलिएगा नहीं। मैंने बोला एक तो बिलो 25, वो तो कंडम है। दूसरी क्या बताई, 25 और 30 के बीच में एवरेज। और तीसरी बताई अबव 30 इज गुड, अबव 30 इज गुड। ठीक है, ये 3 कैटेगरी होती है। अगर यहाँ पर पॉइंट ज्यादा आ गए, जैसे 34 आ गए, यहाँ 40 है, यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको 34 कर दी, ज्यादा कर दिए। अब क्या है कि यहाँ पॉइंट ज्यादा आए तो आपको छोटे मोटे रोग हर तीसरे चौथे दिन होते रहेंगे, दैट इज बीइंग कंफर्म्ड, राइट। यहाँ पर पॉइंट ज्यादा है, अब लोग क्या करते हैं, नहीं जी आपको लंबी बीमारी हुई। भैया वो बात की बात है, पॉइंट ज्यादा है इसका अर्थ ये हुआ कि आपको बुढ़ापे में रोग आएगा। क्लियर है? मैंने अपनी क्लास में लोगों के चार्ट लगाए, उनको कंफर्म किया, टेक्निक को पूरी तरह वेरीफाई करता। ठीक है, अब मान लीजिए, बड़े ध्यान से सीखिए,
मान लो सबसे ज्यादा पॉइंट यहाँ है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये आपके फादर का घर है और फादर का ये 10th हाउस हुआ, गिनती गिन लीजिए, ये 10th हाउस बनेगा। आपके पिताजी ने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया आपका पालन पोषण के लिए, आप ऐसे नहीं बड़े हो गए। आराम से देख सकते हैं, आराम से कंफर्म करके कह सकते हैं। तो ये जीवन में सबसे बढ़िया योग होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं कुछ एक मेडिकल का एक पॉइंट दे के जानना चाहता हूं अच्छा सा। मान लीजिए थर्ड हाउस के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 25 और 30 के बीच में पॉइंट है, और यहाँ पर शनि का एस्पेक्ट भी आ रहा है। शनि का एस्पेक्ट यहां से भी आ सकता है लगन से, थर्ड एस्पेक्ट यहां से भी आ सकता है। तो आप चेक करिए 25 और 30 पॉइंट के अंदर शनि की दृष्टि आ रही है, तो आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर आपको ट्रांजिट सिखाया जाएगा, ये 12 हाउस हैं, हर ग्रह गोचर करेगा, क्या लाभ देगा क्या हानि देगा। क्लियर है। अब जैसे यहाँ 12 नंबर हैं, इस समय बृहस्पति यहाँ चल रहे हैं, जुपिटर देखिए, जुपिटर यहाँ चल रहे हैं, 34 पॉइंट है, हाउस मजबूत हो गया ना, ये देखिए हाउस मजबूत है, जुपिटर की स्वयं की राशि है, तो 11वें घर में जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्लियर, सिंपल सी बात है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है, हाँ है, ये रहा 21 पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर जुपिटर की अपनी राशि है पर पॉइंट 21 है, बढ़िया लाभ नहीं दे सकता, कारण हाउस में पॉइंट बहुत कम है, 21 पॉइंट है, अपने मूल त्रिकोण राशि का होते हुए भी जुपिटर आपको बढ़िया फल नहीं दे पाएगा, ये समझने की जरूरत है। क्लियर, अब आगे चलते हैं। क्या है कि ऐसी कई सारी टेक्निक हमें निकालनी। मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे टीवी कौन सा डायरेक्शन में लूं कि मेरा टीवी ठीक निकले, मुझे अच्छा अच्छा डिस्काउंट भी मिले। मान लो आपने साउथ डायरेक्शन से एक दुकान से टीवी खरीदा, टीवी भी ढंग से नहीं चल रहा, दुकानदार भी झगड़ा कर रहा है, डिस्काउंट भी नहीं दिया। आपने एक जगह से ईस्ट से खरीदा, पता लगा दुकानदार ने डिस्काउंट भी दिया, टीवी भी बढ़िया चल रहा है, तो ये कैसे पता लगेगा, आराम से पता लगेगा। मुझे अपने घर के, अब आपको यहां तक सिखाया जाएगा कि आपकी कामवाली आई, आप परेशान है कामवाली से, वो आपको ढंग से छुट्टियां ज्यादा कर रही है, आप काम नहीं उससे ढंग से ले पा रहे, तो आप घर में कहाँ काम वाली को बिठा करके चाय पिलाइए बढ़िया से, भाई साहब आपके 10 काम एक्स्ट्रा ढंग से करके जाएगी और थैंक यू भी बोल के जाएगी आपको। आपको दिशा ज्ञान बहुत हो, यहाँ पर जो अष्टावर्ग का जो वास्तु होता है, दैट इज ट्रू वास्तु, वो आपको अच्छे से पढ़ाया जाना है मैंने। आपको कहाँ बैंक अकाउंट खोलना है या किस डायरेक्शन में आपको जॉब करें जहां आपको तरक्की मिलती चली जाए, आपको तरक्की मिलती चली जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे आपको अब भिन्नाष्टक पर आ रहे हैं। ये भिन्नाष्टक है, भिन्नाष्टक में क्या होता है, हर ग्रह का अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग होता है। ठीक है, इसके अंदर भगवान ने हर एक को सर्व सिद्धि योग दे रखा है, सर्व सिद्धि योग, वो आप पंचांग देखेंगे ना, स्वार सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर के योग, ठीक है, ऐसे ही भगवान ने आपको सर्व सिद्धि योग दे रखा है और वही आपके जीवन में कल्याण करेगा। बाकी कोई फायदा नहीं है दिमाग का दही करने का कि फलाना पंचांग निकालो और वहां से निकालो, पहले अपना देखो भगवान ने आपको क्या दिया। ठीक है, अब आपको एक अच्छी बात बताते हैं, यहाँ देखें, चार, इसमें मैक्सिमम 8 पॉइंट होते हैं भिन्नाष्टक में, चार को एवरेज कहा जाता है, ना लाभ ना हानि, चार से नीचे बंटा था। अब मान लीजिए अभी तुला में ही है, तुला राशि ये रही, यहाँ पर 5 पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे 5 पॉइंट है, तो सूर्य का गोचर यहाँ शुभ फल करेगा जबकि नीच का है। यहाँ इसके पास 5 पॉइंट है, 4 से अबव है,
5, 6, 7, 8 इस तरह से। अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ लगन में 3 पॉइंट है, अगर 1 पॉइंट हो तो बेड़ा ही गर्क है। सूर्य जब भी यहाँ आएगा आपको गवर्नमेंट से परेशानी। सूर्य जिन जिन चीजों को कारक है, पिता से अनबन। सूर्य जो है हार्ट का है तो हार्ट में कुछ दिक्कत आ सकती है। सूर्य हड्डी का कारक है तो हड्डियों में कुछ दिक्कत आ सकती है, फॉर द टाइम बीइंग, नॉट परमानेंट। गोचर है ना, तो जहां हाउस कमजोर है उस कमजोर हाउस में अगर सूर्य का गोचर हुआ तो आपको दिक्कत देगा। ठीक है, हमें यहाँ सिर्फ नंबर्स देखने हैं, पॉइंट्स देखने हैं, बाकी कछु नहीं देखना, क्योंकि वो ताकत बताता है। इसी तरह हम लोग चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति सबके करेंगे। चंद्रमा से हम क्या देखेंगे, बहुत बढ़िया टेक्निक सिखाई जाएगी। भाई साहब 36 में से 32 गुण मिलाने पर काटा मार दो। आपको चंद्रमा का सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक, ये वाला, ये 1 और ये 2, ये मून का सिखाया जाएगा। अगर ये मैच मेकिंग हो गई तो समझिए आपको 36 में से 32 मिलाने की जरूरत नहीं है। चाहे 10 गुण मिल रहे हो, शादी कर दीजिए, 110% सक्सेस है। 110% सक्सेस है शादी। ये डीप के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, चंद्रमा से ये भी आपको सिखाया जाएगा कि किसकी शक्ल देखें कि मेरे जीवन में तरक्की आ जाए, और किसकी शक्ल देखते ही मेरे सारा दिन का सत्यानाश। जिसकी शक्ल आपकी कुंडली में, वो राशि भी बताई जाएगी, सारा ज्ञान कराया जाएगा। आप उस व्यक्ति को गिफ्ट देते रहेंगे, उसकी शक्ल देखते रहेंगे, टाइमली जाके गिफ्ट देंगे, आपके भाग्य में तरक्की। फिर यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक मैं शेयर करूंगा। वैसे मैं पूरी टेक्निक थोड़ी सी जो अच्छी सी है वो जॉब एंड प्रोफेशन में शेयर करता हूँ। शेयर मार्केट का कहाँ मुझे प्रॉफिट हो सकता है, सो आई विल टीच यू शेयर मार्केट। अब आप पंचांग से, एक तो मैंने सिद्धि योग बताया, स्वार सिद्धि योग, सर्व सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, ये आपने पंचांग में देखा। अब क्या देखना है, आपके लिए भगवान ने अलग मुहूर्त बनाया। आपको सबसे पहले आपने बड़ा वाला मुहूर्त देख लिया। मुहूर्त देखने के बाद वो दिन कौन सा है, वो दिन जो है चंद्रमा से हम निकालेंगे, चंद्रमा से निकालेंगे। उस दिन आप कार्य करते हैं तो ये मान के चलिए 110% सक्सेस है। सक्सेस प्राप्त होके रहनी है आपको, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? क्या है कि हम लोग जो है गड़बड़ करने वाली चीजें सोचते हैं। मंगल है, मान लीजिए यही है, हम मान के चले सूर्य नहीं है, यहाँ मंगल है। ठीक है जी, भिन्नाष्टक। मंगल को कहीं पर 0 पॉइंट भी हो सकते हैं या 1 पॉइंट भी हो सकता है। तो मान लीजिए मंगल का यहाँ पर 1 पॉइंट पर ही चलते हैं, एक ही बात है। 3 है, 3 से बिलो तो सत्यानाश वाली बात समझो आप, ये पक्की बात है। मंगल ने गोचर करा, किसी ना किसी से झगड़ा कराएगा आपका, एक ही पॉइंट है। एक्सीडेंट कराएगा, ऑपरेशन कराएगा, जिन जिन चीजों का कारक है मंगल, वो चीजें तो घटेगा आपके साथ, वो घटेंगी, और जब घटेंगी तो पीड़ा देगी। बात क्लियर, सिंपल सी। ठीक है। अब क्या है कि शनि से हम लोग ये देखेंगे कि हम अपने प्रोफेशन को कब और कैसे किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। क्या हमारे 7.5 शुभ जाएगी, क्या हमारी ढैया अशुभ जाएगी, ये सब देखेंगे। अब मान लीजिए चंद्रमा कहाँ है यहाँ पे, ये रहा चंद्रमा। ठीक है, 7 नंबर में 1 2 3 4 इसकी ढैया चल रही है इस समय। शनि यहाँ है ना, ये देखिए ढैया चल रही है चंद्रमा से चतुर्थ, कंटक शनि कैसे। अब यहाँ कितने पॉइंट है, 26 पॉइंट है। ये देखिए, ये पीड़ा देगी ज्यादा। मैंने आपसे कहा ना, 0 से 25 है, यानी बिलो 25 है तब तो नुकसान करेगा। अब ये 26 है तो एवरेज के एक ही तो पॉइंट ऊपर आया, लेकिन फिर भी इसको पीड़ा तो निश्चित है, क्योंकि पॉइंट्स कम है उस हाउस में। बहुत सारी चीजें आराम से चेक हो जाती है। चंद्रमा से 4th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट है, तो शनि की ढैया चल रही है। हाउस क्या है, कमजोर है। शनि तो पीड़ा ज्यादा देगा। हाउस मजबूत होता, शनि कुछ ना कुछ आप पे कृपा करके जाता। अब यहाँ कृपा कम है,
ठीक है। इसके अलावा टेक्निक बहुत सारी है क्लास में, ये बीच में मुझे कम से कम 1 या 2 क्लास जो है रात 11 बजे तक चलानी पड़ेगी, तब मैं इस कोर्स को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। शॉर्टकट में नहीं पढ़ाता, मुझे पसंद नहीं है, समझे आप। आगे चलते हैं, आपको इंदु लगन पढ़ाया जाएगा। अब देख रहे हैं, अब शनि की दशा चल रही है, शनि में शनि चल रहा है। अब इंदु लगन बनाया जाता है। इंदु लगन में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। उन पॉइंट्स पर, उन कलाओं के आधार पर हम इंदु लगन निकालेंगे। इंदु लगन आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी कि इस जन्म में आपको कब पैसा मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा। अब मैं एक एग्जांपल से बढ़िया सा बताता हूँ आपको, छोटा सा। अगर मान लो इंदु लगन में शुभ ग्रह उच्च का है या स्व राशि का, जैसे हमने चंद्रमा रख दिया, भैया आपके पास पैसा है। फिर इंदु लगन से त्रिकोण के भाव देखिए, यहाँ राहु बैठा, मान लो ये किसी का आ गया तो खराब हो गया ना। राहु बैठा इंदु लगन के 9th हाउस में, इट इज नॉट ए गुड साइन, बिकॉज राहु इंदु लगन को देख रहा है, गड़बड़ कर दिया। अब एक और अच्छी टेक्निक बताता हूं, मान लो किसी का इंदु लगन है और 11 नंबर की राशि है और शनि बैठे हैं, हाँ पैसा तो आएगा इस जन्म में, आदमी रिच जरूर बनेगा, लेकिन बुढ़ापे में बनेगा। शनि बुढ़ापे के कारक है, जवानी के नहीं। बुढ़ापे में आदमी करोड़पति पक्का बनेगा, जवानी में नहीं बन सकता। इंदु लगन मजबूत है, अपनी राशि का होके बैठा है, it shows a delay process. Suppose someone is having 4 number sign and Jupiter over here, what does that mean? A benefic planet in exalted position, so he can in the younger age start out पॉजिटिव वे में। इसकी जीवन में तरक्की तरक्की लिखी है भगवान ने, धक्के खाने का योग ही नहीं है। इंदु लगन को अगर पापी ग्रह देख रहे हैं तो सामान्य धन होगा। इंदु लगन को केवल और केवल शुभ ग्रह देख रहे हैं तो धन के चांसेस ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, आपके पास धन बहुत आएगा। ये धन का देखो, इंडिया का कोई भी बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बिना इंदु लगन देखे, जो 10,000 फीस लेते हैं, 5100 तो शुरू होती है, 5100 5100 जिनकी फीस शुरू होती है वहां से, इंदु लगन देखते हैं, उसके बिना इंटरप्रिटेशन नहीं करते। वो पता लगा लेते हैं इसका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है और इससे कितना धन निचोड़ना है। होता है ना, ग्रह गोचर खराब है, लेकिन बेसिकली तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अंदर से स्ट्रांग है। अभी व्यापार नहीं ठीक चल रहा है, अभी स्थिति इसकी प्रतिकूल चल रही है, बट इंटरनली स्टिल स्ट्रांग। ये ठगी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बट डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, डोंट क्रिएट कार्मिक कर्मास इन दिस बर्थ। तो इस चीज को आपने करना है, ठीक है। इंदु लगन से हम बहुत डीपली आदमी का विशेष देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है लास्ट वाला, एक सेकंड मैं जरा स्क्रीन बदल लूं। को स्टार्ट होगा 7/11/22 को, यानी मंडे स्टार्ट होना है। टाइम इसका 9:30 से 10:30 बजे है PM। डेली क्लास होगा, फ्राइडे तक रहेगा, लेकिन मुझे 1 या 2 क्लास रात 11 बजे तक लेनी है, ये बात मान करके चलो, क्योंकि ये इतनी आसानी से मैं कोर्स करा नहीं सकता। ये काफी बड़ा कोर्स है, मैंने कुछ खास आज बताया नहीं, डिटेल में। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, तो इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाया। लेकिन व्हेन यू कम इन द क्लास, थोड़ा सा मसल्स में पेन आया है, तो क्या है कि क्लास के अंदर आई हैव टू टीच इन अ वेरी डीपली वे each and everything. And secondly, the most important part, I will manifest the technique which are no one interested to reveal those techniques. कुछ शेयर ही नहीं करना चाहता। और मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी कुंडली लेकर के बैठिए और बारीकी से सीखिए। अपनी नहीं लेनी तो पड़ोसी की ले लीजिए, रिश्तेदारों की लीजिए, अच्छे से टेक्निक सीखिए, यूज करिए। और इसका फीस जो है वो है 33335, दैट्स ऑल। ये फीस है, 5 दिन का कोर्स है। यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको लाइफ टाइम की, लाइफ टाइम, कोई ईमेल नहीं, कुछ नहीं, जब आपका मन करे। आपकी यूट्यूब है,
ठीक है, आपके पास क्लास है, आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी सर, किसी का कोई क्वेरी है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके जो है पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेरी है? हेलो। हाँ जी बोलिए अशोक जी। हाँ जी बोलिए अशोक जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी हाँ हाँ जी सर, बोलिए। हाँ अनम्यूट कर दो। हाँ बोलिए पीडीएफ अशोक। पीडीएफ मिलेगा कि नहीं? पीडीएफ नहीं, इसमें पीडीएफ की जरूरत नहीं है, इसमें टेक्निकल पार्ट है, सारा थ्योरी नहीं है इसमें। पीडीएफ वहां दिया जाता है, यहाँ सर सर थ्योरेटिकल पार्ट आता है ज्यादा। इसमें सारा टेक्निकल पॉइंट्स है, जी पॉइंट्स के सर। ऊपर है। ठीक है सर, सर सर आपको सर लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास या दो क्लास 11 बजे तक भी ठीक जाएंगी, ठीक। क्योंकि इसमें डीपली पढ़ाना है, छोटा वाला कोर्स नहीं है ये बच्चों वाला। पेमेंट हाँ जी, पेमेंट ट्रिपल थ्री पेमेंट फाइव पेमेंट है, के लिए सर 360। क्या कह रहे हैं? नहीं सर, पेमेंट के लिए तो हमने जिम में हाँ, मैं गूगल अभी पे ग्रुप में डाल गूगल पे दूंगा या लिंक वगैरह, हाउ टू मेक द पेमेंट। डाल आप दीजिए हाँ जी, जी। ठीक है। गुड कल नाइट टू कल ऑल मैं ऑफ दे यू। देता हूँ। हाँ जी सर, गुड नाइट। गुड नाइट। कल कल मैं दे देता हूँ पेमेंट। हाँ, कल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि सर आज ही सर करना है, सर कल आप करिएगा। ठीक। ठीक। ठीक चल, सर, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार।